अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदिल राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करूंगा जी, जनाब इमरान खान साहब ने एक और आर्टिकल लिख मारा है। टाइम में लिखा है, time.com पे पब्लिश हुआ है। ये मोतबर तरीन एक जरीदा है दुनिया का, वहां पर लिखा गया है ये आर्टिकल इमरान खान का। एक बार फिर ये बहस शुरू हो जाएगी जनाब, जेल से इमरान खान ने ये आर्टिकल कैसे लिख डाला, इस हुकूमत के भी क्या ही कहने। साथ साथ बैरिस्टर अकील साहब जो कि अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन चुके हैं, उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को धमकी लगाई है। आज ताज़ा ही ताज़ा उन्होंने नाश्ता फरमाया था जनाब वजीर आजम चाचू शहबाज शरीफ साहब के साथ। मरीम नवाज के झूठे प्रोजेक्ट्स जो हैं जनाब, जो चोरी के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बाद उस्मा बुखारी की सफाइयाँ हैं कि ये इश्तिहारात तो सभी देते हैं, कोई हमने नहीं दिए। बुजदार दौर इमरान खान पे तनकीद आज भी जारी है। राना सनाउल्लाह साहब ने मोहसिन नकवी पे कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं, बिटवीन द लाइन्स कुछ एस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ामात लगाए हैं, उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले जनाब इमरान खान साहब ने एक आर्टिकल लिखा है। अच्छा, इमरान खान साहब तक किसी का एक्सेस नहीं है। कुछ वकला मिले हैं और उनकी बहनें मिली हैं, इसके अलावा सियासी लोग उनसे नहीं मिल पाते, उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। वो डयाला जेल के बाहर खड़े होते हैं, जलील होकर वापस आ जाते हैं। इमरान खान साहब के दो दो ट्रायल जो हैं, वो दोनों 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं आगे से आगे किए जा रहे हैं। कुछ पार्टी के लोगों का कहना था कि सोच पीछे यही है, हमें जो मालूम है वो यही है कि दोबारा कोई खत बाहर ना आ जाए, लेकिन इस बार खत की जगह जनाब एक आर्टिकल बाहर आ गया। कुछ लगता यूं है, मेरी असेसमेंट ये है, मुझे नजर जो आ रहा है वो ये है कि जनाब इमरान खान साहब तारीख लिखना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब तारीख लिख रहे हैं, वो तारीख में अमर हो रहे हैं। आज खैर ये आर्टिकल मैंने पढ़ा है, मैं चाहूंगा कि मैं आपको भी साथ साथ पढ़ के सुनाऊं, जरा इस पे कुछ अपना तज्जिया भी पेश करूं। बड़ा सख्त आर्टिकल लिखा है और बड़ा रेलेवेंट आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल में इमरान खान साहब बहस कर रहे हैं कि दुनिया को पाकिस्तान की तरफ तवज्जो देने की जरूरत क्यों है। और इन्होंने बड़ा अच्छा डिस्प्ले दिया इस आर्टिकल को। टाइम वालों ने बार बार ट्वीट भी कर रहे हैं, लगता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को छेड़ रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको मालूम है अथॉरिटेरियन रूल में, यानी कि आमरीत के दर्जे में डाला हुआ है उसको। इस टाइम पे द इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट आई आज, उस पर भी बात कर लेंगे थोड़ी सी। इमरान खान साहब ने कहा है कि जनाब कि जैसे कि हम 2015 में हम सेटल हो रहे हैं, मैं अब देख रहा हूँ कि पाकिस्तान का सबसे टेस्टिंग और जो मुश्किल वक्त था, मैं उसकी तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। और मैं एक कैद तन्हाई में बैठा, जेल में बैठा, मैं ये देख रहा हूँ कि आई विटनेस द हार्ट ब्रेकिंग रियलिटी ऑफ अ नेशन ग्रिप बाय अथॉरिटेरियन रूल। कि मैं अमरीत के शिकंजे में जकड़ी हुई एक कौम की कहानी देख रहा हूँ, उसका टाइम देख रहा हूँ। और कह रहे हैं इसके बावजूद, इस सब के बावजूद मेरा ये कामिल यकीन है कि पाकिस्तान के लोग रेजिलियंट है और उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट टू जस्टिस है। उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ जो सियासी तौर पर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरी जमहूरियत के लिए लड़ाई को खामोश करने के लिए। बट द स्ट्रगल इज़ नॉट अबाउट मी, लेकिन ये मेरे अकेले के लिए नहीं है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बह चुकी है और इसके दूररस नताइज होंगे। ये आगे लिखते हैं, अ डीस्टेबलाइज्ड नेशन। अब ये पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं कि डीस्टेबलाइज्ड पाकिस्तान थ्रेटन्स नेशनल सिक्योरिटी, डिस्टर्ब्स ट्रेड एंड वीकन्स ग्लोबल डेमोक्रेटिक वैल्यू। के कमज़ोर पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी रीजनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज होगा, ग्लोबल डेमोक्रेटिक रूल वैल्यूज को भी कमजोर करेगा। वो कह रहे हैं द वर्ल्ड मस्ट रिकॉग्नाइज द अर्जेंसी ऑफ दिस क्राइसिस। दुनिया को इस क्राइसिस की शिद्दत का अंदाजा होना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि साउथ एशिया एंड बियॉन्ड के लिए। उन्होंने कहा जी the suppression of democratic voices in a country as pivotal to regional and indeed global security as Pakistan sets a dangerous precedent, one that should concern all who believe in free and fair governance। कि पाकिस्तान के साथ जो कोई सारी दुनिया को फिक्र होनी चाहिए। आगे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी, उन्होंने ब्रूटल क्रैकडाउन जो पार्टी के उनकी पार्टी के ऊपर हुआ है वो लिखा है। नंबर दिया उन्होंने कि जी 103 पीटीआई वर्कर्स को मिलिट्री ट्रायल उनका किया गया, कन्विक्ट किया गया, जो कि पाकिस्तान कि ये ब्लेटेंट वॉयलेशन है पाकिस्तान की कमिटमेंट अंडर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन। साथ साथ इमरान खान साहब ने भी लिखा है कि जनाब ईयू, यूके, यूएसए सब ने कंसर्न्स रेज किए हैं और ये हमारा जो स्टेटस है, ट्रेड स्टेटस, उस पे इम्पैक्ट डालेगा, जो कि हमें पता है जीएसपी प्लस स्टेटस के ऊपर।
ठीक है, इमरान खान साहब ये भी लिख रहे हैं कि भाईजान ये फैब्रिकेटेड एजेंडाज, फैब्रिकेटेड नैरेटिव चलाए जा रहे हैं मेरे और मेरी पार्टी के खिलाफ, लेकिन हम फिर भी खड़े हैं। उन्होंने कहा है भाईजान के इंटरनली पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत खत्म हो रही है और दुनिया को इस पे तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि दहशत गर्दी जो है वो केपी और बलूचिस्तान में बढ़ चुकी है और ये एक्सीडेंट से नहीं हुआ, ना ही ये एक चांस है। रादर देन एड्रेसिंग दिस क्रिटिकल सिक्योरिटी थ्रेट्स, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज जो है, पाकिस्तानी मिलिट्री के रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे खिलाफ एक कैंपेन ऑफ वेंजेंस, उन्होंने लिखा है कि उनके खिलाफ चलाने में इस्तेमाल हो रही है एस्टेब्लिशमेंट की रिसोर्सेज, जबकि इसको इस्तेमाल होना चाहिए इन क्रिटिकल टाइम्स में दहशत गर्दी के खिलाफ। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी जुडिशरी जो है वो इंसाफ के लिए खड़ी होनी चाहिए, लेकिन वो इंसाफ के लिए खड़ी नहीं हुई, वो एक टूल बन गई पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन का। अच्छा जी, आगे वो लिख रहे हैं जनाबे वाला कि जी एंटी टेररिज्म कोर्ट जो हैं वो पीटीआई के वर्कर के साथ भरे हुए हैं, जो कि फेस करें absurd चार्जेस, बेकार से चार्जेस फेस करें। वगैरह घरों पे रेड किए गए, फैमिलियों को टेरराइज किया गया, औरतों और बच्चों को भी नहीं छेड़ा गया, सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स, सपोर्टर्स, डायस्पोरा एंड एक्टिविस्ट सबको हरास किया गया, अफेक्ट किया गया, ताकि डाइसेंट को साइलेंस किया जा सके। मेरी पार्टी, वो कह रही जी हमारी पार्टी ने, मेरी पार्टी ने डॉक्यूमेंट किए 12 सपोर्टर्स जो कि सिक्योरिटी सर्विस में मारे गए 26 नवंबर के साने का भी उन्होंने जिक्र किया। ठीक है, कह रहे मेरे सारे कंसर्न्स के बावजूद मैंने पीटीआई की लीडरशिप को ऑथराइज किया कि जी टॉक्स में इंगेज हो जाए। हमारा एजेंडा बहुत साफ था कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, ब्ला ब्ला, जो आपको पता है ऑलरेडी। इन रिस्पॉन्स, अब यहां से इंटरेस्टिंग शुरू होता है, वो कहते हैं इन रिस्पॉन्स आई वाज ऑफर्ड हाउस अरेस्ट इन एक्सचेंज फॉर एम्बिगुअस पॉलिटिकल स्पेस फॉर पीटीआई, बट आई रिजेक्टेड दिस आउटराइट। वो दुनिया को बता रहे कि जनाब मुझे हाउस अरेस्ट की ऑफर की गई कि हम पीटीआई को पॉलिटिकल स्पेस दे देंगे, मैंने रिजेक्ट कर दिया। पार्लियामेंट के बारे में कह रहे हो रबर रबर स्टैंप है। ठीक है, वो कह रहे हैं जी इट इज ऑल्सो इम्पेरेटिव दैट पाकिस्तान आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर एक्नॉलेजेस एंड रिस्पेक्ट्स द constitutional boundaries of the military. Only by doing so can Pakistan thrive under a true democratic system. History has shown that dictatorships in Pakistan are fleeting, but the damage they inflict lingers on. वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब जो है आर्मी चीफ, वो उनको इस बात का इदराक होना चाहिए कि फौज की जो आईनी हदूद है वो क्या है, उसी के अंदर काम करें। डिक्टेटरशिप ने इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, बहुत डीप रूटेड नुकसान दिए। आगे बहुत लंबा आर्टिकल है, अब मैं आपको एक दो और अहम चीजें दिखाता हूं जनाब। एज वी मूव फॉरवर्ड, एंड में वो लिखते हैं कि जी आई रिमेन होपफुल दैट दिस न्यू चैप्टर इन यूएस लीडरशिप विल ब्रिंग मीनिंगफुल एंगेजमेंट इन दोज क्रिटिकल एरियाज एंड कंट्रीब्यूट टू फॉस्टरिंग पीस प्रोग्रेस। उनकी बात की है, दुनिया में चेंजेस की बात की है, डोनाल्ड ट्रंप की बात की है इमरान खान ने। आखिर में लिखते हैं जी एज वी मूव फॉरवर्ड आई रिमेन रेजोल्यूट इन माई विजन फॉर पाकिस्तान, अ नेशन बिल्ट ऑन जस्टिस, अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी. The road ahead will be difficult, but I have no doubt that the people of Pakistan, united in their resolve, will overcome these challenges. Together, we will build a brighter future. वो कह रहे हैं जनाब आगे का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं खड़ा हूँ और हम एक बेहतर मुस्तकबिल बनाएंगे। ये इमरान खान ये आर्टिकल लिख सकता है, इतना सख्त आर्टिकल है ये, हकायक का लिखा है उन्होंने, तमाम चीज़ें लिखी हैं, ऐसी चीज़ें इमरान खान सभी। ये फ़र्क है जो कल परसों मैंने एक वीलॉग किया था कि लीडरशिप तैयार नहीं, मैन्युफैक्चर नहीं की जा सकती, यही फ़र्क है। ये एक लीडर होने की निशानी है। ऐसी कोई चीज़ नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब ये नहीं कर सकते। जरदारी शहबाज शरीफ साहब ने आज नाश्ते में बुला लिया जी अपनी सारी काबीना को, जिसमें एक साइड पे अमीर मुकाम साहब बैठे होंगे जो कि परवेज़ खटक को चोर कहते थे, सामने परवेज़ खटक एडवाइज़र बन के बैठे थे। एक तरफ अता तारड़ साहब बैठे होंगे जो कि ओन चौधरी को ड्रग डीलर कहते थे, सामने ओन चौधरी साहब बैठे हुए थे। ठीक है, औरंगज़ेब किच्ची साहब बैठे होंगे, मुबारक ज़ेब साहब बैठे होंगे जो इनको चोर कहते थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक भानुमती का कुंबा इकट्ठा हुआ होगा। ये भानुमती के कुंबे ने नाश्ता किया होगा और फिर उन्होंने सोचा होगा कि आओ जी इस मुल्क की तरक्की में हम अहम किरदार अदा करें, और जो अहम किरदार ये लोग अदा कर रहे हैं वो तो आप लोग जानते ही हैं। इसी अहम किरदार अदा करने वालों में से एक हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो कि अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन गए हैं। बड़ा अच्छा बोलते हैं। उन्होंने आज धमकी लगाई है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो एहतजाज करते हैं उनके पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। ਤੇ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਸਕੋਗੇ। मतलब आप देख
ज़रा समझ से कासिर है, देखने से कासिर है, अक्ल काम नहीं करती, दंग रह जाती है। हमारे हुक्मरानों की ये हरकतें देखकर, लेविश लाइफ़स्टाइल आपको दिया है इस कौम ने, ढेर सारा पैसा आप पे खर्च करती है ये कौम, आप उसको इश्तिहारों में उड़ाते हैं, आप उसको पाकिस्तानियों को धमकियाँ देने में ज़ाया करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि हमारी इज़्ज़त भी हो। ऐसे तो कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा ना, आजकल के बच्चे ज़िद्दी हैं, अड़ जाते हैं, बहस करते हैं, समझते नहीं हैं बात को, अपनी मनवाते हैं। ये आपका इन्हीं बच्चों के साथ मुकाबला है। वो बाबे-बाबे, बूमर बाबे के साथ तो आपका मुकाबला है नहीं, वो तो पहले ही फ़ोन कॉल पे लेट जाते थे। अब तो ये बच्चे ही रह गए हैं, बच्चों के साथ मुकाबला करेंगे अकील मलिक साहब, बच्चों के साथ शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा जो कहती है बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, मंसूर अली खान की वीडियो देखें तो बच्चों का प्यार-श्यार तो कुछ भी नहीं। फ़िलहाल के लिए तो नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।